ये है मेंसेशन, be the man you were meant to be. Be the man you were meant to be. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेड फ्लैग्स के बारे में। अगर हम लोग कोई कॉर्पोरेट सेक्टर वाली लड़की चूज कर रहे हैं तो उस वक्त हम अपने रिलेशनशिप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इन रेड फ्लैग्स के बेसिस पे देख सकते हैं कि वो लड़की का जो माइंडसेट है वो कैसा है एंड क्या वो लड़की एक अच्छी पार्टनर बन सकती है कि नहीं हमारे लिए। ठीक है, अगर कोई लड़की कॉर्पोरेट वुमेन है तो वो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं इन रेड फ्लैग्स के बेसिस पे हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। सबसे पहला टॉक्सिक फेमिनिज्म या एक्सट्रीम जेंडर बायस्ड मेंटेलिटी, ये सबसे पहला रेड फ्लैग है। ठीक है, टॉक्सिक फेमिनिज्म, मैं ये टर्म इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आजकल कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में कुछ वुमेन का माइंडसेट होता है जो एक्सट्रीम जेंडर बायस होता है। ठीक है, वो कुछ एक्सट्रीम जेंडर बायस बिलीफ्स को प्रमोट करती हैं। उनका ये बिलीफ होता है कि हर मर्द और औरत के बीच एक नेचुरल फाइट चल रही है। उनका ऐसा बिलीफ होता है। ठीक है, हर मर्द को औरतों का दुश्मन समझती है वो। उनका उनको ऐसा लगता है कि जितने मर्द है ना वो औरतों के दुश्मन है। ये माइंडसेट आपको कई औरतों में देखने को मिलता है। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो अगर आपको एक ऐसी औरत मिलती है जो ये कहती है ना कि मेन आर ऑलवेज ट्राइंग टू पुल वुमेन डाउन, मेन गेट अहेड इन लाइफ बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की, एंड वो अपनी जो नाकामयाबी है उसको एंड अपने प्रॉब्लम्स को जेंडर के टर्म्स में ब्लेम करती है दूसरों पे, वो जेंडर के टर्म्स में देखने लगती है। तो भाई ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि अगर किसी लड़की का कॉर्पोरेट सेक्टर में होने के बाद जहाँ पे मर्द और औरत दोनों काम कर रहे हैं एंड वो अपने नाकामयाबी और अपने प्रॉब्लम को किसी दूसरे जेंडर पे ब्लेम कर रही है ना, तो समझ जाओ कि उसका ब्लेम शिफ्टिंग वाला नेचर है एंड वो फ्यूचर में भी अगर वो तुम्हारे साथ रहती है तो ब्लेम शिफ्ट करेगी। सेकेंड क्या है रेड फ्लैग, कांस्टेंट विक्टिम मेंटेलिटी। ये उन औरतों का होता है जो हर टाइम अपने स्ट्रगल्स को हाईलाइट करती हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक विक्टिम नैरेटिव के थ्रू देखती हैं। अब हर किसी को कभी ना कभी स्ट्रगल होता है, सबके लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, सबके पास अपने अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन जब कोई अपनी पूरी लाइफ को कंप्लेन करते हुए जीता है ना और हर छोटी छोटी बात पे अपने आप को विक्टिम दिखाता है, तो समझ जाना कि वो इंसान रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल नहीं बना है। अगर आप देख रहे हो ना कि कोई औरत हमेशा अपने स्ट्रगल्स को बार बार हाईलाइट करे कि मुझे ऑफिस में भी इतना काम करना पड़ता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है क्योंकि बाकी के लोग बॉस को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे रहे हैं वगैरह वगैरह, खुद को विक्टिम दिखाती है। ठीक है, मुझे घर पे भी आके काम करना पड़ रहा है और ऐसा दिखाती है कि औरतों को ही सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, हम पीरियड्स में भी काम पे जाते हैं, हम प्रेगनेंसी में भी काम पे जाते हैं वगैरह वगैरह। तो भाई बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि शादी के बाद भी वो हमेशा खुद को विक्टिम ही दिखाएगी। थर्ड क्या है, ड्रामा क्वीन, बात बात पे ड्रामा करती है, ड्रामा क्रिएट करती है, ओवरली इमोशनल है। ठीक है, वो औरतें जो हर छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाती हैं, वर्क प्लेस में अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करती है, किसी भी अपने कलीग के साथ बार बार आर्ग्यूमेंट हो जाता है किसी ना किसी के साथ हर रोज इसका। ऐसे लोगों के वजह से काफी डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी लाइफ में हो सकती है, तुम अपने जो गोल्स हैं उससे अपना फोकस लूज कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम ऐसी किसी औरत के साथ हो जो बार बार तुम्हें ड्रामा शो कर रही है, ठीक है, बार बार इमोशनल हो जाती है, ये औरतें ना खुद के इमोशनल रोलर कोस्टर में फंस जाती हैं। ठीक है, इनका प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छा नहीं चलता है, पर्सनल लाइफ भी अच्छा नहीं चलता है, एंड जो रिलेशनशिप में घुसती हैं वो रिलेशनशिप में जो इनका मेल पार्टनर रहता है इसका भी माइंड फकअप कर देती हैं, एंड ये हमेशा छोटे छोटे बातों को लेके इश्यूज क्रिएट करेगी। फोर्थ क्या है, हमेशा मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है या फिर कोई ना कोई गेम्स खेलते रहती है। अगर तुम्हें दिखता है कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई दिखता है कि कोई ऐसी लड़की है या फिर कोई ऐसी औरत है जो अपने ऑफिस में अपने बॉस को मैनिपुलेट करके अपने बाकी कलीग्स के खिलाफ भड़का रही है, या फिर अपने जो बाकी जो वर्कर्स या फिर बाकी जो इसके कलीग्स हैं या फिर इसके ऑफिस में जो बाकी लोग हैं उन सभी को एक दूसरे प्रति भड़काते रहती है, मैनिपुलेट करते रहती है, तो भी एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। क्यों? क्योंकि वो मैनिपुलेशन में बहुत ही ज्यादा माहिर है। ठीक है, एंड वो शादी के बाद अगर आप ऐसी लड़की से शादी करते हो तो वो आपको भी आपके फैमिली मेंबर्स के प्रति भड़काएगी, एंड भाई ये काफी ट्रिकी होता है जब कोई वुमन अपने आप में ये कहती है आई एम विक्टिम, एंड विक्टिम करके खुद को विक्टिम दिखा के आपसे सिंपैथी गेन करती है, फिर उस सिंपैथी को गेन करने के बाद आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। तो भाई ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। बाय द वे गाइस, अगर आपको मैनिपुलेशन एंड डार्क साइकोलॉजी के बारे में पूरा डिटेल चाहिए तो मैंने एक ई बुक लिखा है 50 शेड्स ऑफ डार्क साइकोलॉजी। अगर आप ये ई बुक पढ़ लेते हो तो कोई भी लड़की आपको किसी भी वे में या फिर कोई भी दूसरा इंसान आपको किसी भी वे में
मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो भाई ये रामबाण है आपके लिए, अगर आप डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन जैसी चीजों से बचना चाहते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ऑब्वियसली इस बुक को पढ़ो, नहीं पढ़ना है आपकी कंप्लीटली आपकी चॉइस है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई लड़की अपने वर्क प्लेस पे अपनी गलतियों का अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है एंड हमेशा दूसरों को ब्लेम कर देती है, अपने गलतियों का अपने मिस्टेक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं नहीं लेती है, ठीक है, एंड अपने मिस्टेक्स को अपने बाकी कलीग्स के ऊपर थोप देती है, तो भाई ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है एंड ऐसी लड़कियों से दूर रहना, क्योंकि शादी के बाद ये हमेशा अपनी गलतियों को तुम पे थोप देगी, तुम पे हमेशा ब्लेम शिफ्ट करते रहेगी एंड खुद को विक्टिम दिखाएगी। तो ये कुछ की रेड फ्लैग्स हैं जो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखने चाहिए। ये सब साइंस हैं जो आपको अपनी मेंटल पीस और प्रोफेशनल बाउंड्रीज को मेंटेन करने में मदद करेंगी। याद रखना हर औरत का जर्नी अलग होता है एंड मैं ये नहीं कह रहा कि हर कॉर्पोरेट सेक्टर की हर औरत ये रेड फ्लैग शो करती है, नहीं, कुछ अच्छी औरतें भी होती हैं